और कैसे स्पाइडरमैन के चाहने वालों, एज अ स्पाइडरमैन फैन मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी ये सवाल आया होगा, स्पाइडरमैन जो मार्वल का सबसे बिलव्ड सुपर हीरो है, अगर ये मार्वल का कैरेक्टर है तो मार्वल खुद इस पर मूवीज क्यों नहीं बनाता? क्यों उसे हर बार सोनी वालों के सामने झुकना पड़ता है? कहीं उसे झुकना तो पसंद नहीं? नहीं, ये सब जुड़ा है 90s के एरा से। उस वक्त 90s में मार्वल कॉमिक्स पब्लिश कर रहा था, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट धीरे धीरे कॉमिक्स से शिफ्ट होने लगा। रिजल्ट, मार्वल फाइनेंशियली खत्म होने वाला था, क्योंकि उस टाइम मार्वल आज की तरह मूवीज बनाने के बिजनेस में नहीं था। इंस्टेड वो अपने कैरेक्टर्स के मूवी राइट्स लाइसेंस करता था दूसरे स्टूडियोज को, ताकि उन राइट्स से पैसे कमा सके। लेकिन इसके बाद भी वो बैंकरप्ट हो गया और मजबूरन उसे अपने कैरेक्टर्स के राइट्स दूसरे स्टूडियोज को कम प्राइसेस पर बेचना पड़ा। वहीं उन बायर्स की लिस्ट में एक नाम और था, सोनी पिक्चर्स, जो मार्वल की बैंकरप्सी का फायदा उठाकर उससे स्पाइडरमैन के राइट्स लेना चाहता था, क्योंकि सोनी का स्पाइडरमैन में इंटरेस्ट था। वो जानता था स्पाइडरमैन $1 बिलियन कंपनी बन सकती है इन फ्यूचर, और मार्वल को चाहिए था अपने आप को बचाने के लिए पैसा। मार्वल ने इनिशियली हमेशा की तरह सोनी को एक लाइसेंसिंग डील ऑफर दी, लेकिन सोनी को लाइसेंसिंग डील में घंटा इंटरेस्ट नहीं था। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। उसे तो बस स्पाइडरमैन के फुल राइट्स चाहिए थे। जहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, मार्वल इसका काउंटर ऑफर देता है सोनी को, जिसमें वो सोनी को मार्वल के सारे कैरेक्टर्स जैसे थॉर, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर और एंटमैन जैसे कैरेक्टर्स सिर्फ 25 मिलियन में बेचने को रेडी था। इमेजिन अगर उस वक्त ये डील हो जाती तो आज मार्वल कहाँ होता। लेकिन इसके बाद भी सोनी ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि लोगों को इन कैरेक्टर से मतलब नहीं है, लोग इनके बारे में जानना ही नहीं चाहते। और मार्वल ने अपनी मजबूरी में स्पाइडरमैन के मूवी राइट्स सोनी को बेच दिए, वो भी सिर्फ $7 मिलियन में। डील सिंपल थी, मार्वल को सिर्फ 5% बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू प्लस मर्चेंडाइज के 50% मिलेंगे। वहीं सोनी के पास स्पाइडरमैन के राइट्स तब तक रहेंगे जब तक वो इन पर मूवीज बनाता है, चाहे वो लाइव एक्शन हो या फिर एनिमेटेड। और हाँ, इस पे एक इम्पोर्टेंट बात और थी, अगर इन केस फ्यूचर में सोनी को किसी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, तब भी उस सिचुएशन में स्पाइडरमैन के राइट्स ऑटोमेटिकली मार्वल के पास वापस आ जाएंगे। सोनी ने सैम राइमी को डायरेक्टर बनाया, टोबी मैगवायर को स्पाइडरमैन। पहली ट्रिलॉजी शुरू हुई, पहली 2 मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की, लेकिन स्पाइडरमैन 3 क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के लिए डिसअपॉइंटमेंट बनी। हाँ, बाद में सामने आया कि थर्ड पार्ट के लिए सैम राइमी को पूरा क्रिएटिव कंट्रोल नहीं मिला था, स्टूडियो बार बार इंटरफेयर कर रहा था, जिस कारण मूवी की स्टोरी वीक हुई और मूवी एक रश फील होती है। स्पाइडरमैन 3 के बाद सोनी के पास टाइम कम था, अगर राइट्स को सेफ रखना है तो नई मूवी जल्द ही बनानी होगी। रिजल्ट, एक हार्ड रिबूट, एंड्रू गारफील्ड एज द अमेजिंग स्पाइडरमैन। स्टोरी टेलिंग के मामले में यह मूवी एवरेज रही, लेकिन एंड्रू का विटी और इमोशनल परफॉर्मेंस और डायरेक्टर का विजुअल स्टाइल फैंस को पसंद आया। CGI और प्रैक्टिकल इफेक्ट का ब्लेंड बहुत इंप्रेसिव था। इस बीच मार्वल की किस्मत भी बदल चुकी थी, डिज्नी ने मार्वल को एक्वायर कर लिया, जिसके बाद बना MCU, और मार्वल ने स्पाइडरमैन के मर्चेंडाइजिंग राइट्स भी पूरी तरीके से वापस खरीद लिए, जहां बॉक्स ऑफिस शेयर को छोड़कर, क्योंकि वो सोनी कभी नहीं देने वाला था। वहीं अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज सिर्फ 2 मूवीज के बाद स्क्रैप हो गई और फिर एंट्री हुई केविन फाइगी की, जिनके बदौलत एक हिस्टोरिकल डील हुई, डिज्नी और सोनी का पार्टनरशिप, जिसके बाद स्पाइडरमैन को MCU में इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत हो गया, अब सब्र नहीं होता। छोटे उस्ताद, शाबाश छोटे। ओके, कैप्टन, जबरा फैन, स्पाइडरमैन। बस बहुत हो गया, बाकी बातें बाद में। अगर मैं स्पाइडरमैन के कॉम्प्लेक्स राइट सिचुएशन को इन सिंपल बताऊं, सोनी के पास स्पाइडरमैन के लाइव एक्शन मूवी राइट्स हैं और उसके विलन्स के भी, जैसे वेनम, क्रेविन, मोबियस, राइनो, ग्रीन गॉब्लिन और भी कहीं। वहीं सोनी के पास स्पाइडरमैन के एनिमेटेड मूवीज बनाने के राइट्स हैं, जैसे इनटू द स्पाइडरवर्स। लेकिन मार्वल के पास हैं एनिमेटेड सीरीज बनाने के राइट्स, जैसे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन या अल्टीमेट स्पाइडरमैन। जहां इन सिंपल टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन MCU का पार्ट तो है, लेकिन टेक्निकली वो स्टिल सोनी की प्रॉपर्टी है। हाँ, मैं जानता हूँ डिज्नी का नाम सुनकर तुम्हारे अंदर भी ये सवाल आया होगा, डिज्नी जो खुद इतनी बड़ी कंपनी है, जिसने फॉक्स तक को खरीद लिया, आखिर ऐसा क्यों है वो स्पाइडरमैन के फुल राइट्स नहीं ले पाया सोनी से? कहीं पैसों की कमी तो नहीं? सोनी कभी भी स्पाइडरमैन को छोड़ने वाला नहीं है, ये उसकी बेस्ट सेलिंग IP है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो डिज्नी को जरूरत भी नहीं है, स्पाइडरमैन MCU का ऑलरेडी हिस्सा है विदाउट फुल्ली बाइंग हिम। अब देखो, सीन ये है, डिज्नी पैसा स्पाइडरमैन की मूवीज से नहीं कमाता, वो मर्चेंडाइज से कमाता है। तभी तो तुमने नोटिस किया होगा, जितनी स्पाइडरमैन की मूवीज आती हैं उतने अलग अलग सूट्स हमें दिखाए जाते हैं।
इनफैक्ट कई मूवी में तो हमें एक से ज़्यादा सूट्स दिखाए जाते हैं स्पाइडरमैन के, क्योंकि नए सूट्स आएंगे तो नए एक्शन फिगर भी बिकेंगे मार्केट में। और अब जब मर्चेंडाइज के कंप्लीट राइट डिज्नी के पास हैं तो वो इनसे दबा के पैसे कमाता है। खैर इसके बाद भी अगर हम सोचे क्या स्पाइडरमैन कभी पूरी तरीके से एमसीयू का हिस्सा बनेगा, फिलहाल नहीं, क्योंकि सोनी अपने लाइव एक्शन वेनमवर्स के फ्लॉप होने के बाद शायद पूरा फोकस करेगा अपने स्पाइडरवर्स पर, क्योंकि वहाँ उनकी परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है और स्पाइडरमैन जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को सोनी आसानी से तो हाथ से नहीं जाने देगा। अब देखना है फ्यूचर क्या होल्ड करता है। खैर तुम बताओ इस पे तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए